तो दोस्तों, हमारे देश में हिंदू युवकों की हत्याओं का दौर जारी है। हिंदू युवकों का हत्याओं का दौर जारी है। तो हिंदू युवतियों के यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण का दौर जारी है। कभी देखते हैं कि कोई 60 साल का शकील अहमद 7 साल की हिंदू बच्ची से दुष्कर्म करता है। कभी 60 साल का कोई अकबरुद्दीन किसी 13 साल की नाबालिग हिंदू से बलात्कार करता है। और यह सब घटना बढ़ती ही जा रही है। सूर्या चौहान की हत्या के बाद धनेराज मौर्य की हत्या हुई उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। और फिर देखिए कि सिमरी गांव निवासी, मधुबनी जिला का सिमरी गांव है, तो सिमरी गांव निवासी मुकेश झा का हत्या हुआ है हैदराबाद में। और हैदराबाद में मुकेश झा का रूम पार्टनर एक मुसलमान था। ऐसा होता है कि बहुत से लोग दोस्ती कर लेते हैं विधर्मियों से, और विधर्मियों से दोस्ती करने के बाद साथ में कमाने के लिए जाते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो कमाने भी चले जाते हैं साथ में। लेकिन वही होता है कि भाई जान बनाकर जान ले लेता है, भाईचारा बनाकर चारा बना देता है। अब मुकेश झा की भी हत्या हुई है हैदराबाद में, और मारने वाला है जमशेद अहमद। मारने वाला जमशेद अहमद है। धनेराज मौर्य को भी मारने वाला अब्दुल ही है। सूर्या को मारने वाला अब्दुल ही था, और मुकेश को मारने वाला भी अब्दुल ही है। यह सब घटनाएं बढ़ती जा रही है। और हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई होती भी है, इनकाउंटर होता है, हाफ इनकाउंटर होता है, धरपकड़ होता है, जेल भेजा जाता है, कानूनी सजा दी जाती है। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात कि वही बात है कि गली गली मस्जिद है, गली गली मदरसा है, गली गली पीर फकीर मजार है। और जनसंख्या, विधर्मियों की इतनी अधिक जनसंख्या है कि एक तो वह उच्च श्रृंखल जो उसका मानसिकता है, सब पर भय दबाव बना करके रखने की जो मानसिकता है, ऊपर से गली गली में एसडीपीआई पीएफआई के कार्यकर्ता है, नेता है, एआईएमआईएम का नेता है, कार्यकर्ता है, और सब पाकिस्तान समर्थक, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान समर्थक, सब आईएसआईएस, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा के कट्टर समर्थक होते हैं। इस देश में 35 करोड़ के 35 करोड़ सब वही है जो आईएसआईएस की मानसिकता है, जो जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा की मानसिकता है। और इसमें सब मिला होता है, क्योंकि यह पूरा कौम मिला होता है, पूरा मजहब मिला होता है, पूरा सिस्टम मिला होता है। तो इन लोगों के घर परिवार में भी वैसा ही माहौल होता है, इन लोगों के समाज में भी वैसा ही माहौल होता है। तुरंत मारना, तुरंत काटना, अगर सामने काफिर है, हिंदू है, तब तो तुरंत मारो काटो। इनकी आपस की लड़ाई खत्म भी हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है, थोड़ा समझाने बुझाने के बाद समाप्त होता है। लेकिन यदि सामने हिंदू हो तो वो लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि इतनी बार इन बातों को फैलाई जाती है कि काफिरों को कत्ल करने से जन्नत मिलेगा, यहाँ 2 रोटी कम खा लो लेकिन जन्नत में तुमको 10 रोटियाँ मिलेंगी। और गली गली नफरत फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले, कट्टरपंथी इस्लामिक मानसिकता फैलाने वाले लोग भरे हुए हैं, तब इतनी सारे हत्याएं होती है। तो इसको क्या कहेंगे हम? हत्या जिहाद हो रहा है। और लव जिहाद, नाना प्रकार के जिहाद जो हम लोग कहते हैं, तो वो नाना प्रकार के जिहाद है। और सब का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से इस देश से हिंदुओं को मिटा दिया जाए और इस्लामी शासन लागू कर दिया जाए। हिंदू मिटेंगे तभी तो उन लोगों का इस्लामी शासन आएगा, यही वो लोग चाहते हैं।
इसलिए इतने बड़े स्तर पर उन लोगों ने युद्ध छेड़ रखा है, जिसमें हत्या, ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण, यौन शोषण, जमीनों पर कब्जा, नाना प्रकार के। और उन लोगों के संरक्षण के लिए पहले भी बताए हैं कि उन लोगों के संरक्षण के लिए हमारे देश के हिंदू ही तैयार है। जो कोई राजनीतिक दल का नेता है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई शासन में है, कोई प्रशासन में है, और उन लोगों का जो अपना तंत्र है वो तो है ही। उन लोगों के तंत्र को सरकारी स्तर पर भरपूर सहयोग है, भरपूर समर्थन है, फंडिंग है, और विदेशों से जो सहयोग, समर्थन, विदेशों से जो फंडिंग है वो है ही। लेकिन हिंदुओं के लिए क्या है? हिंदुओं के लिए कदम कदम पर पाबंदी है, हिंदुओं के लिए कदम कदम पर कठोर नियम है। हिंदुओं को धर्म निरपेक्ष बनाया गया है, हर बात पर हिंदुओं को समझाया जाता है, हर बात पर हिंदुओं पर दोष मढ़ा जाता है, हर बात पर हिंदुओं को बदनाम किया जाता है। लेकिन उन लोगों को उनके कौम के तरफ से भी, और हमारे यहाँ जो सेक्युलर है, भाईचारे वाले हैं, जो सत्ता के लोभी लालची है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के अधीन है, वह सब हिंदुओं को ही सताने, प्रताड़ित करने का कार्य करता है। उधर देखिए, उधर वामपंथी है, उधर महागठबंधन है, उधर बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिनको वोट चाहिए। लेकिन हिंदुओं की तरफ कौन है? कोई नहीं। इतने बुद्धिजीवी हैं कि स्वयं में ही आत्मावलोकन करते करते स्वयं में ही दोष निकालना शुरू करते हैं।